गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा विषय है कोरोना विषाणु पर निबंध। आप जैसे कि 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उस पर निबंध लिखने को अवश्य मिला होगा। या फिर मैं इस बात को भी कहती हूँ कि जो आपके इस साल के एग्ज़ाम्स हैं, पेपर हैं, उसमें जो भी निबंध के विषय होंगे उनमें से एक विषय के कोरोना विषाणु अवश्य रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स संस्कृत में कोरोना विषाणु पर निबंध लिखना चाहते हैं, उनकी डिमांड पर, क्योंकि उन्हें उसके विषय में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लिखें, तो मैंने उनकी इस समस्या को हल करने की कोशिश अपनी इस वीडियो पे की है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपने इस निबंध में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि निबंध चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में, वह हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंजा की फॉर्म में होना चाहिए, 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चाहे वह हिंदी में है, चाहे वो संस्कृत में है, और चाहे इंग्लिश में ही ऐसे है, वह पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखते हुए कि हमारा निबंध पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए और ये कम से कम 250 से 300 शब्दों में पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही आइए शुरू करते हैं। मैं अपने इस निबंध को पहले हिंदी में लिखूंगी, उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करूंगी, ताकि आप इसे आसानी से ना केवल समझ सकें बल्कि इसे अच्छे से पढ़ भी सकें और इसे अच्छे से याद भी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस, जानते हैं स्टूडेंट कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस विषाणुओं का, कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारियों में चेस्ट और ब्रेस्ट वाले जीव और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। तो चलिए आइए इसका संस्कृत के साथ साथ अनुवाद करते हैं। कोरोना विषाणु, कोरोना विषाणु, इसमें ह की साउंड इसलिए आ रही है क्योंकि इस पीछे विसर्गे लगे हैं। अनेक प्रकारनां विषाणु नाम है एक समूह है भवति यश्च, यहाँ इसको मैं यश्च इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर श और च कंबाइन लिखा गया है। यश्च स्तनधारिषु पक्षिषु च रोगान जनयति। इसके बाद यह आरएनए वायरस होते हैं जो मानव के श्वास नली में संक्रमण पैदा कर देते हैं, या इसके कारण श्वास नली में संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की सर्दी, जुकाम
क्रिटिकल अति गंभीरता मृत्यु तक हो सकती है। बच्चों यहाँ मैंने अपने संस्कृत के अनुवाद को डबल टिक लाइन से हाईलाइट किया ताकि आप इसमें डिफरेंस कर सको। एते विषान्वय अम्लीय RNA राइबोस राइबो न्यूक्लिक एसिड्स भवन्ति एते मानवेषु श्वासनलिकासु, यहाँ पर श्वास जो है वहाँ पर श और व को इकट्ठा लिखा गया है। श्वास नलिकासु संक्रमण भवितुम अर्हति। प्रायः एते, यहाँ पर मैं ह के साउंड इसलिए निकाल के जहाँ विसर्ग लगे हैं वहां पर ह की आवाज निकलेगी। एते पीनस है, श्वास है, कास है, ज्वर है, मृत्यु है, च अपि भवेत्। बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं अपने आगे इस निबंध को पूरा कर सकूं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस निबंध को हम। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोरोना विषाणु होता क्या है, कोरोना वायरस होता क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आगे हम जानते हैं कि इसका क्या ऐसी तरीका है जिससे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए आगे इसके रोकथाम के लिए कोई टीका एवं विषाणुरोधी अभी उपलब्ध नहीं है। अभी उपलब्ध नहीं है और यह प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है।
करता है। कोरोना विषाणु ना, आइए संस्कृत में इसका देखें अनुवाद। कोरोना विषाणु ना शमनार्थ है किंचित यचित अपि प्रामाणिकम औषधम अधुना मतलब अभी तक, अधुना पर्यंतम पर्याप्त नहीं हुई है। न निर्मित मतलब बनाई गई है। निर्मितम वर्तते, कि जिसके बारे में हम बोल सकें। अस्य निवारणम व्यक्ते रोग प्रतिरोधक शक्ति अनुगुणम भवति। यहाँ तक देखने के बाद कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता पर, या ये कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये वायरस आया कहाँ से। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019-20 नोवेल कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। कोरोना विषाणु प्रकोप से आरंभ चीन देशस्य वुहान नगरम नगरतः 2019-20 एन कोविड
आगच्छन्ति समय, आगच्छन्ति स्म। हाल ही में WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 रखा। विश्व, मैं दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पर श और व इकट्ठा आएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कि विश्व स्वास्थ्य ने इसे 80 विषाणु समूह से नाम कोविड, यहाँ पर कोविड का नाम कोविड हो जाएगा। कोविड संस्कृत में कोविड दत्तम यानी कि दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले से एक बार नोट कर लीजिए, फिर अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। आई थिंक आप साथ साथ लिख भी रहे हैं, साथ साथ सुन भी रहे हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो नीचे की 1-2 लाइन सभी है, मैं ऊपर से इरेज करते हुए, इसे रब करते हुए आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस बीमारी का जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ा, किस देश में पड़ा। यूरोप में कोरोना ने लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया है। यूरोपे कोरोना विषाणुना जंत्रयम ग्रस्तम मतलब ग्रस्त किया है, प्रभावित किया है। तो ये तो होगी बात यूरोप की। चलिए आइए भारत में देखते हैं। भारत में भी कोरोना अपने दूसरे चरण तक लोगों को पीड़ित कर रहा है अथवा कर चुका है। भारते कोरोना विषाणु
द्वैशिति, द्वैशिति मतलब दूसरे चरण पर, द्वैशिति प्रक्रानी, प्रक्रानी, प्रक्रानी मतलब प्रकट हो चुका है। को अपी, को अपी, आप को अपी इस तरह से भी लिख सकते हैं और को अपी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। को अपी पीड़िता, पीड़िता का ये नीचे का अब तक आई थिंक आप लोगों का हो चुका होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कोविड 19 से या कोविड 19 से विश्व में मरने वालों की संख्या, बच्चों ये डेटा जो है ये मैं स्टार्टिंग में आपकी वीडियो बना रही हूँ तो ये डेटा अब तो बहुत फैल चुका है और चेंज भी हो चुका है, लेकिन मैंने जो लाइन बनाई है आप इसको इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकते हैं। कोविड 19 से विश्व में मरने वालों की संख्या 5,000 हो गई है। कोविड, मैंने क्या बताया था कि कोविड को संस्कृत में कोविड बोलेंगे हम, कोविड 19 मृत का नाम संख्या 5,000 भवती। अमेरिका और आप सभी जैसे कि जानते होंगे कि अमेरिका में तो इसने बहुत भयंकर रूप दिखाया है। अमेरिका और स्पेन के राष्ट्रपति ने इसे आपातकाल घोषित किया है। अमेरिका और स्पेन के राष्ट्रपति ने इसे आपातकालीन घोषित कर दिया है। अमेरिका, देखिए संस्कृत में इसका अनुवाद कैसे करेंगे हम। अमेरिका, स्पेन, स्पेनाभ्याम, अमेरिका स्पेनाभ्याम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है कि इसे आपातकाल घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस संक्रमण के उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब उसके उपाय के लिए, उन्मूलन के लिए समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा, तो आप ये पहले एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।